तन मन धन सब बार संत कर दीजिए। संत ही से सब होता है, जो चाहे सो करे। अरे हाँ पलटू संग लगे भगवान, संत से वो डरे। जीवन कहिए झूठ साच है मरण का, मूर्ख जहु चेत गयो गुरु शरण को। मास के ऊपर चाम चाम पर रंग है। अरे हाँ पलटू जीव अकेला जाए, कोई नहीं संग है। रतन का तो जतन करे, माटी का श्रृंगार। आया कबीरा मिल गया झूठा है संसार। आया कबीरा फिर गया झूठा है संसार। जतन करे अपना
गुरु दयाल की सब कर्म की आस नहीं की गई। संत महापुरुष भांति भांति प्रकार से एक ही बात ने समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई ने कोई तरीका से समझ में आवे, कोई ने कोई तरीका से समझ में आवे। जैसे एक शहर में जब एक ही शहर में जाने ना बहुत सारा रास्ता था। कोई ने पगडंडी पसंद रहे हो, पगडंडी मात्र चले। कहीं झगड़ा कड़ाड़ो मारे कच्चो मारे पसंद है, वो मारे चले। कहीं ने हाईवे पसंद रहे, घणो लंबो पड़े 50 किलोमीटर होते पड़े तो क्या नहीं खाड़ा में नहीं जानो, हाईवे पे नहीं जानो, बिना वही समझ में आवे। कोई आदमी शॉर्टकट पड़ता है, खाड़ा में नहीं भी अटवे ने भी आ जाओ शॉर्टकट है, कहीं कोने का नेड़ो पड़ी तेल कम पड़े। हालांकि पूगणो बैठे ही है, लेकिन आदमी के अपने अपनी सोच और समझ। तो एक ही बात ने समझा भिन्न भिन्न तरीका भांति भांति से एक ही बात समझा रहा है। यही नर तुम जतन कर,
जतन किस बात का? वैसे तो प्रत्येक आदमी जतनशील आदमी है। शुरू से ही जैसे ही अपना जन्म होता है, समझ आते ही बच्चे लोग भी जतन करते हैं, बड़े होने के बाद में भी हम जतन करते हैं। पर जतन यदि गलत दिशा के अंदर में होवे तो मेहनत खूब करो पर वो गाँव आने वाला है। मान लो हमारे को नागौर जाना है और हम पुष्कर का रास्ता पकड़ ले तो चलते चलते पैर थक जाएंगे, पुष्कर आ जाएगा और हम नागौर की खोज करते ही रह जाएंगे। मेहनत होगी, श्रम होगा, यात्रा होगी, थकावट भी आएगी, लेकिन जिस गांव जाना वो गांव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने रास्ता उल्टा पकड़ा। जतन तो करना ही चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि करो रे जतन सखी साईं के मिलन का। अरे साईं के मिलन का तो प्रभु के मिलन का, रतन का तो जतन कर, माटी का श्रृंगार आया कबीरा फिर गया ये झूठा है संसार। तो उस आत्मा का जतन, आत्मा रूपी रतन को पाने का जतन कर, कोशिश कर, और कोशिश करेगा तो हो जाएगा। पर आदमी का जतन कैसा? जैसा बचपन का जतन था वैसा ही बड़ा होने के बाद में। बचपन में क्या जतन करते थे? बच्चे लोग भी जतन करते हैं। देखा होगा आपने बरसात के समय में गाँव में आज भी बच्चे खेलते, गुड़वा गुड़िया सूप सुपलियां तज दे बुद्धि लड़कियां खेलन की। छोटे बच्चे होते बरसात के समय में मिट्टी के घरौंदे बनाते, घर बनाते ना, मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाते, उसमें बड़ा सा बाड़ा घेर देते, फिर उसमें वो रसोई भी बनाते, बाड़ा भी बनाते, और छोटे छोटे मकोड़े होते उनको पकड़ के लाते कि ये अपने भैंस है। चौमासा टेमर में काड़ो मकोड़ो आया करे तो मोटो बिन पकड़न बिल में रखेगा अपन भैंस है। अब उनको ये समझ किसने दी? फिर बच्चों को समझे अपन ने क्या कैसा घर होना चाहिए। और फिर वो छोटे छोटे गुड़ा गुड़ी होते हैं, उनके विवाह करवाते, शादी करवाते कि नहीं करवाते? तो आदमी, वो बच्चे भी वही खेल खेलते हैं। आदमी 60 साल का हो जाता है तो भी वही खेल खेलता है। फर्क इतना है कि बच्चे मिट्टी के घर बनाते थे, बड़े होने के बाद में ईंट पत्थर के बनाने लगे। तो छोटे थे तो गुड़ा गुड़ी का विवाह करवाते थे, अब असल के गुड़ा गुड़ी बच्चा बच्ची का विवाह करवाते हैं। पर खेल अभी का वो का वही जतन सही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते तू रतन का जतन कर, आत्मा जो रतन है उनका तू जतन कर। और तू दूसरी, ब्रह्मानंद जी महाराज कहते जतन कर अपना, फिर तू अपना जतन कर। और अपना कौन है? आत्मा शब्द का अर्थ ही होता है अपना। और इस जगत संसार के अंदर में सिवाय आत्मा, अपना के सिवाय अपना कोई है ही नहीं दूसरा। चाहे कितना ही नजदीक का साथी होवे या संबंधी होवे तो भी वो अपना नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने बहुत जगह कहा है कि तन अपना है नहीं, शरीर भी जो अपना नहीं है, तो फिर जो है काया अपनी है नहीं, माया कहाँ से होई। इन दोनों को चरण कमल में ध्यान धरो, इन दोनों को कोई काया जो शरीर अपने इतना नजदीक है उसको भी अपना नहीं बताया, उसको भी पराया बताया, तो दूसरा दूर की वस्तु अपनी कैसे हो सकती है। इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं जतन कर अपना प्यारे तो कर्म की आस नहीं कीजिए। हे बंदा तो अपने आत्मा का जतन कर, दूसरे की जो आस मत कर के ये हमारे होंगे या हमारा सहयोग देंगे, दूसरे की आस मत कर। तो कहा कि जतन के लिए जो साधन चाहिए वो पर्याप्त साधन आप हमारे पास में, सबके पास में है। जो मनुष्य तन भगवान बुद्ध के पास, महावीर के पास में था, नानक, दादू, कबीर, दरिया, सब जिनके पास में था, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, जैसा शरीर उनके पास में था वैसा ही अपने पास में, कोई कमी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। तो ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा कि मानुष की देह गुणकारी, अकल पशुओं से है न्यारी। मनुष्य की देह भले छोटी है आकार में, लेकिन फिर भी जो है ये 84 लाख योनियों का सिरमौर है। उनका कारण है कि इनके पास में बुद्धि है, विवेक है, अकल है। और यदि अकल नहीं होवे तो अकल के बिना आदमी वैसे ही पशु के समान है। विवेक बिना नर पशु समाना है, प्रत्यक्ष बिना पूंछ बिसाना। विवेक के बिना, अकल के बिना आदमी भी पशु के, अकल ही, बुद्धि ही आदमी को पशु से विलग बनाती। तो कहा कि मानुष की देह है गुणकारी, अकल पशुओं से है न्यारी। अरे ईश्वर ने की दया भारी, फिर क्या मांग कर लीजिए। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा कि परमात्मा ने बड़ी कृपा की, दया करके तुम्हारे को सब साधन दिया, यदि फिर भी तुम्हारे को कमी लगे
कि भाई भगवान ने आपने ये कमी रख दी है, इस कमी के कारण मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो रहा हूँ, या मुझे जो शांति नहीं मिल रही है, मुझे जो है परमात्मा का दीदार दर्शन नहीं हो रहा है, वो कोई कमी है तो तू भगवान से मांग करके भी ले सकता है। लेकिन आदमी करता क्या है, आदमी खुद अपने आलस के कारण दुख पाता है। इसलिए कहा कि आलस से मूढ़ दुख पावे और कर्म का दोष बदलावे। अब जतन तो खुद नहीं करता है। मीरा नगरी है ये मेड़ता सिटी, मीराबाई जी महाराज में किसी ने धक्का दिया था कि तू जा, तुम जो राम राम करो या तुम भक्ति करो, तुम कीर्तन करो परमात्मा, किसी ने धक्का दिया था क्या? धक्का किसी ने नहीं दिया, उनको रोका जरूर था, टोका जरूर था, पर उनको प्रोत्साहन किसी ने नहीं दिया था। उनको प्रोत्साहन किसी ने नहीं दिया, रोका टोका तो बहुत लोगों ने था, पर उनको हिम्मत किसी ने नहीं बताई। इसलिए यदि आदमी परमात्मा के सुख से वंचित रहता है तो उसका एक ही कारण है कि आदमी का स्वयं का आलस, और कुछ नहीं। बाकी कोई आदमी कहे महाराज कहीं गरा मार तो कर्मा में लिखोड़ा को नहीं गए, राम राम करना तो कर्मा में लिखोड़ा को नहीं, दूजा सब कर्मा में लिखोड़ा गए, टेमो टेम रोटियां जीवलो रोटी जीवो उन टेम तो नहीं कहो माने कर्मा में लिखोड़ी को नहीं, जड़ तो भूखा मरता है तो मांगन जीव लेवे, जीवे का नहीं जीव। इसलिए ये कर्म की बात ही जुटी है हमारे घर। आदमी को परमात्मा ने मनुष्य तन दिया है तो जगत आपको कितना ही अयोग्य सिद्ध करे, जगत का कार्य करने में आप फेल हो सकते हो, असफल हो सकते हो, पर परमात्मा को प्राप्त करने में आप असफल नहीं हो सकते। उसके आप पूर्ण योग्य और अधिकारी हो, तभी तो आपको मनुष्य बनाया, नहीं कैसे मनुष्य बनाता है? मनुष्य मात्र परमात्मा को पाने का अधिकारी। इसलिए का यदि आदमी दुखी है तो आलस से मूढ़ दुख पावे, कर्म का दोष बदलावे, नई गुण सीखने जावे, और रात दिन सोच में अच्छी है, न तो कुछ सीखने जाता न को आलस से दुखी होता है। और कर्म का बदलाता कि कर्म का दोष है, मैं क्या करूं। एक गाँव में कोई खेत में रास्ता जावे, रास्ते के किनारे पर मेड़ पर ही बोरड़ी का पेड़, बोर लागोड़ा, वो भाई बिन बोरड़ी नीचे सूतो, कोई बोर नीचा खिरोड़ा पड़िया, पर एक तो आलसी आदमी ये हाथों भिड़ा करने वो बोर नहीं खावे, एक तो आलसी। अब वो इंतजार करें कि कोई मार्ग पे तो यात्री आवे, बिन क्यों वो दो चार बोर भिड़ा कर मार मुंडा में नाके, इंतजार कर। थोड़ी देर से कोई राहगीर निकलियो तो वो आवाज देवी कौन भाई कि मैं फलाणियो आदमी, तो मारो काम करने बोले कहीं दो चार बोर भिड़ा कर मार मुंडा में नाक देना। बिना आदमी ने अचंभो आयो रे, बोरडी रे नीचे सूतो, बोर इने कन पड़िया, हाथ लंबो करता है बोरा कन पहुंचे। मूर्ख आदमी तो खुद उठ जीम ले, मैं कोई थारा नौकर थोड़े, तो आलसी तू मन को नौकर रखो गए, वो तो आप चलियो गयो। अब वो जावे वो सूतो सूतो भी गालियां देवे कि राम राम केड़ो जमानो आई गयो, लोग कितना आलसी हो गया, एक तो काम बुलाया वो भी नहीं कर सकिया। आदमी दुखी है तो अपने आलस के कारण। इसलिए जो महापुरुषों ने कहा कि यदि कोई आदमी कर्म का बहाना लेकर के भी सोवे तो कहा कि कर्म के आश्रय सोवे तो नीच उनकी दशा हो। इसलिए आदमी को बार बार जतन करना चाहिए, बार बार प्रयास करना। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ, वो आदमी आपको यदि किसी को जानकारी हो गए तो 10 चुनाव लड़े, पार्षद से लगा करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक का उसने जो है उस चुनाव लड़ा। सब चुनाव के अंदर में उसकी हार हुई, एक भी चुनाव वो नहीं जीत पाया। चुनाव लड़ते लड़ते उसका बुढ़ापा आ गया। अब 10 चुनाव लड़े तो हर 5 साल में चुनाव होता है, तो 50 साल तो ऐसे ही बीत गए, बूढ़ा तो हो गए वो। लेकिन फिर भी उस आदमी ने हार नहीं मानी और 11वें के अंदर में 11वें चुनाव में वो जीते सीधा अमेरिका का राष्ट्रपति बना। सबको पता है अगर वो कोशिश ही नहीं करता, जतन ही नहीं करता तो कैसे जो वो हार मान के बैठ जाता तो बैठा रहो बोले। इसलिए भजन साधन के अंदर में, परमात्मा प्राप्ति के अंदर में कर्म का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं। इसलिए कहा भौतिक सुख सुविधा के अंदर में आपके प्रारब्ध हो सकते, कर्म का हो सकता है, लेकिन परमात्मा आध्यात्मिक जीवन के अंदर में कर्म का ऐसा कोई नहीं। तो कहा कि कर्म के आश्रय सोवे नीच उनकी दशा होवे, अरे वो लोक परलोक सुख होवे, जतन बिना कौन प्रतीते। तो कहा कि विधि से जतन करो भाई, सफल सब काम हो जाए। तुम विधि से जतन करो, तुम्हारे सब कार्य सफल होगा। और कहा ब्रह्मानंद सुख पाई, तुम धीरज मन को सड़ा दीजिए।
आध्यात्मिक रास्ते के अंदर में सबसे बड़ी बात है आदमी के अंदर में धैर्य होना चाहिए, और धैर्य नहीं है, आदमी में अधैर्य है तो उस आदमी को कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए कहा कि धीरज मन को सदा दीजिए, जतन कर अपना प्यारे कर्म की आस नहीं कीजिए। बोलो सद्गुरु दयाल की। ओ बाजू कभी जरा बोल, हम क्या थोड़ा हड़बड़ी करना जी बचा। चेतरे नर चेतय ज्ञानी चेतरे, काकड़यू भी खोज बुहारे खेतरे, गुरजा घोड़ा नाल हवा जो छूट सी, अरे हाँ बातिंद कनक जो लूट सी, कर्ण कांच सीधे पड़ा के फूट सी, खबर नहीं है
खबर नहीं है पल की, जग में खबर नहीं है पल की, फिर कौन जाने कल की। संसार के अंदर में एक पल का भी भरोसा नहीं। किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माई, होठ कंठ हाले नहीं किते पूछ रही। मल्टीमीडिया का जमाना है, फोन पर देख देखी ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप आते हैं। विदे का थोड़े दिनों पहले तो रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर वो किसी का इंटरव्यू ले रही है और वो माइक ऐसे किए वो बोल रहे हैं सामने, और माइक ऐसे करता बैठे बैठे ऊपर से गिर गिर मर गए। कई आदमी वक्तव्य दे देते थे खड़े खड़े मर जाते, बात करते करते हम देखते ही लुढ़क जाते हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि पल का भी भरोसा नहीं है। हम तो कल की बात करते हैं, पर कबीर साहब ने कहा खबर नहीं है पल की भी जो है खबर नहीं है। और लोग कल के वादे करते हैं कि कल आएंगे तब ये करेंगे, कल ये करेंगे। महाभारत में जब महाभारत का युद्ध जीता गया, युधिष्ठिर राजा बने, तो युधिष्ठिर का ऐसा नियम था कि 1.25 दिन चढ़े तब तक वो दान देते थे, उसके बाद में नहीं देते थे। सवेरे 1.25 दिन बदित होने के बाद में ब्राह्मण आ गया। वो ब्राह्मण दान लेने के लिए आया तो युधिष्ठिर जी ने मना कर दिया कि मेरा नियम है 1.25 दिन चढ़ता है, उसके बाद में दान देता नहीं, आप कल आना। ब्राह्मण निराश होकर के चला गया। रास्ते में भीमसेन मिले, पूछा क्या बात है। युधिष्ठिर के दरबार में गए, फिर भी निराश, खाली हाथ कैसे? बोले उन्होंने कहा कि 1.25 दिन चढ़ने के बाद में मैं दान देता नहीं, इसलिए कल आना। अच्छा कि तुम यही ठहरो। वो गए और दरबार में जो नौबत पड़ी तो नौबत को बजाया। और नौबत तो कब बजाते? जब कोई खुशी की बात होती या जो युद्ध में जाते, तब कोई विशेष बात होती तब नौबत बजाते। भीमसेन ने जोर से गर्जना की आवाज की कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा क्यों झूठ बात कर रहे हो? काल मेरे वश में हो सकता है क्या? किसी के भी वश में नहीं, समय किसी के भी वश में नहीं। तो कहा आपके वश में नहीं है समय, तो आपने इनको वचन कैसे दिया कि कल आना? भाई आपके वश में नहीं है, काल आपके वश में नहीं है, तो आपने इनको वचन कैसे दिया कि कल आना? कल आपको भरोसा है क्या कि आप जिंदा रहोगे? मान लो देने वाला लेने वाला दोनों में से एक आध ये ब्राह्मण ही मर जावे कल, तो दान लेने कौन आएगा? मान लो ये आ जाओ, ये जिंदा रहे, आप ही मर जाओ, तो दान देगा कौन? इसलिए कल का कोई भरोसा नहीं। जो करना है सो आज ही करना सकते, कल में कल। इसलिए कहा कि करना क्या चाहिए? तू नाम सुमर ले, सुकृत कर ले, और कौन जाने है कल की। तुम नाम का सुमिरण करो और जीवन में सुकृत करो। आदमी सुकृत तो करता नहीं है, और क्या करता? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बाता करे है छल की। लोगों को देखते खुद बेटा दिन में रोटी को नहीं खावे, मिर्ची बड़ो कोप तो खान पेट भरे न बाती जुड़ी चाबी ताड़ो रखे बड़े लाख रुपया पर। जो आदमी संपत्ति संचय करता, धन कमाता, खुद पर खर्च नहीं करता तो किस लिए कमाता? भाई खुद जो है दुखी रहता है, खुद शरीर पर कपड़ा भी ढंग से नहीं पहनता है, खुद जो अपना इलाज भी नहीं करवाता है, अपनी भूख भी खुद जो है शांति से भूख नहीं मिटाता है, तो धन आखिर किसके लिए इकट्ठा करते हो? तुम तो मर जाओगे कल, पीछे दूसरे लोग लगा लेंगे। इससे अच्छा है कि सबसे पहले अपने शरीर पर खर्च करो। और जो अपने शरीर पर खर्च नहीं कर सकता वो दूसरों के शरीर पर तो खर्च कर ही नहीं सकता। ये तो बड़ी जो है विचित्र बात है। जो अपने लिए नहीं खर्च कर सकता वो दूसरों के लिए कैसे खर्च कर सकता है? इसलिए कहा कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बाता करी है छल की, ये पाप पुण्य की बांधी गठरिया कैसे होवे हल्की। पाप पुण्य की जो गठरिया बांधी है वो हल्की होने वाली नहीं, वो तो दिनों दिन जो है भारी। मैंने कई लोगों को देखा, एक आदमी था खाती बाबा, वो काम करता था पाली शहर में, तो लोग कैसे कहते हैं उनके बाबत में कि वो आदमी इतना काम करता था कि सवेरे 7 बजे काम पर लगता, रात को 12 बजे तक काम करता, और 2-2, 3-3 आदमी का काम वो अकेला ही कर लेता था। पर कभी जो है खाने के लिए खर्चा नहीं करता, बस दिन में एक कचौरी या मिर्ची बड़ा खा करके वो गुजारा करता, पानी पी या चना लेकर के खा लेता, पर शांति से कभी जो अच्छा भोजन नहीं करता। और वो अंत में आदमी मरा तो आपको पता है उसकी किडनी खराब हो गई,
भूखा रहता था और समय पर खाना नहीं खाता, आते खराब, किडनी खराब हो गई और फिर वो किडनी बाहर लगा निकाली और अंत में सड़ सड़ के मरा। और वो कमाया हुआ पैसा एक ही झटके में उसके इलाज में चला गया, एक ही झटके में जिंदगी भर जो कमाया हुआ। इससे अच्छा ये रहता कि खुद का शरीर पर खर्च करता, शरीर को स्वस्थ रखता और जो भी है उसको शांति से जीवन में गुजारा करता। इसलिए कमाओ पर कुछ अपने पर भी खर्च करो और सुकृत भी करो, संचय नहीं करो। संचय जो है, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों, कपूत होंगे तो तुम्हारा कमाया हुआ भी गंवा देंगे, सपूत होंगे तो और कमा लेंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं तुम जो धन का सदुपयोग करो और सुकृत करो। और कहा कि मात पिता तिरिया सुत बांधव, भाई सुत बांधव तिरिया है, मतलब कि जिनको तुम जिनके लिए संचय कर रहे हो, जिनके लिए दौड़ रहे हो, ये सब मतलब के। और यही बात ब्रह्मानंद जी महाराज ने कही ना, जग सब स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात नहीं पूछे, देखा मैं खूब विचार। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि मैंने बहुत विचार करके देखा। और कोई कहते हैं कि औरत मेरी है, कोई कहते हैं कि भाई मेरा, पुत्र परिवार मेरा। तो ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा ऐ पूत कमा कर धन जो लावे, माता करत पिया, पूत कमा कर धन जो लावे, माता करत पिया, पिता के वे मेरा पूत सपूता, पिता के वे मेरा पूत सपूता, अकलमंद होशियार, का कि माता पिता के 4 संतान होवे तो चारों का भी दुलार एक जैसा नहीं होता, उसमें भी कुछ कुछ फेर होता। कहने में कहते हैं कि माँ बाप मेरे तो दोनों आंखें बराबर है, पर उनमें भी फेर दे जाता है। पूत कमा कर धन जो लावे, माता करत प्यार। जो धन अधिक कमा करके लाता है उनको माँ ज्यादा दुलार करती है। और पिता कहे मेरा पूत सपूता, ये अकलमंद होशियार। कभी 4 लोगों में चर्चा हुई तो क्या महाराज हमारे सपूत तो वो फलानी हो है कि वो कमावे, सब हीरे जी जो है और कामकाज हमारे सब वही करेंगे। तो कहा कि कोई बात नहीं, पत्नी जो है अपनी होगी। तो कहा कि नहीं, ये भी नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, जो लाकर घर में नहीं देवे तो मुखड़ा दे तो बिगाड़। जब सब स्वार्थ का स्त्री की हमेशा मांग रहती कुछ न कुछ लाओ और उनकी मांग पूरी करो और वो कहे में से चलो, तब तक तो घर में सब शांति शांति। और उनकी एक भी बात टाल देवे तो घर में क्रांति हो जाए। होता नहीं होता, होता ही देखते ही। इसलिए और भी कहा कि कोई बात नहीं, पर कम से कम संतान तो माँ बाप के लिए परमार्थी है, वो तो ऐसा नहीं चाहती। तो कहा कि पूत भय नारी के वश में, पूत भय नारी के वश में नित्य करे तकरार, दे दो अपना भाग बटा कर दो न्यारो न्यार। माँ बाप भी पुत्र से स्वार्थ रखते तो पुत्र भी माँ बाप से स्वार्थ रखते हैं। और वो भी जो शादी के बाद में धीरे धीरे स्वतंत्र होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। लेकिन बाबा जी कहीं करा, माँ तो बेड़ा ही रहना चाहवा, पर पपुड़ा री मम्मी माने को नहीं रे, भाई बड़ी जे को नहीं रे। अब अपन ठीक रहा तो बड़ा ही है, प्लॉट दो फलाने वो प्लॉट मन दे दो, ऊपर फलाने रह जाए रे, मैं अड़े रह जाए, वो बड़ रह जाए रे। अब भाई बंड बड़ा कर, पिताजी सोचे हमें नहीं तो मन में बंड तो कर लिया, देवड़े में ही सार है, वो भी अलग चलेगा। तो कहा कि एक बात है कि मित्र जो है वो तो कम से कम अपने होते, वो निस्वार्थ का संबंध होता है। तो ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा कि जिनको जानत मिंत प्यारे सब मतलब के यार। मित्र भी ऐसे हैं कि कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए मित्र को मौत के घाट भी उतार देते हैं। मैंने सुना कि गांव में 2 मित्र थे, दोनों शराबी थे, 1 नंबर के निकम में, और दोनों ही शराबी। चौमासा का समय, और दोनों घूमने के लिए इधर उधर गए बस स्टैंड पर। फिर उनको कोई याद आई कि चलो आज तो थोड़े बरसात है, थोड़ी सर्दी भी लग रही, चलो शराब पीते।
अब शराब जेब में पैसा टका हुए तो पीवे नहीं पीवेगा। तो विचार करो ऐसे करा घर हाला कि थारे घरों तो चोरी करे कि मारे घरों में चोरी करा बस पीवा। ठीक है जी रवाना हुआ जिते गाँव रा तालाब पाटू निकलिया तो तालाब भरी जुड़ो जोरदार बटे गाँव लोग बोर्ड लगे लो कि भाई जान अनजान में कोई महीन पड़ जाए तो डूबता हुआ बचावे जगह 500 रुपये इनाम मिले। तो एक वो मित्र पढ़ियो लिखे वो बोर्ड पढ़े के सुन के हाँ 500 रुपया में जुगाड़ हो गया अपने मैं क्यों जो करता हूँ मेरा हलने की जरूरत नहीं। बोले कहीं देख बोर्ड में तो यूँ लिखो है डूबता हुआ बचावे जगह 500 रुपया इनाम मिले। तुम डूबने और नाटक कर मैं तन बचाऊँ तो डूबने और नाटक कर मैं तन बचाऊँ 500 रुपया मिल जाएगा और आएगा। बोले बात ठीक है। अब बिन मित्र ने उतारी अब छाती ताई पानी में नहीं गियो वो के थोड़ा और ला जा वो कह देख मने तिरड़ो नहीं आवे तो के थने तिरण नहीं आया पर मने तो तिरड़ो आवे ना मैं तने बचाए ले मारो विश्वास कर थोड़ो सो और ला जा। लोग आज जन लोगा ने भी लागनो चाहिए कि हाँ वास्तव में डूब रियो थोड़ो सो और ला रहे गयो मुंडा ताई पानी आई गयो वो के बस 2 कदम और ला रहे जा 2 कदम और ला रहे जा मैं तने पच बचाने ना हूँ। अब वो 2 कदम और ला रहे जो पानी मेरे को ऊंडो खाडो मैंने पग पड़ गया खड्डा में पड़ गया। अब वो डूब रहे हो है डूबता सच में डूब रहे हो वो डूबता डूबता आवाज दे रहे हैं कि मित्र तुम बाहर कहीं खड़ो मैं हाथी में डूब रही हूँ तुम मन बचा जल्दी नहीं मैं मर जाऊं। तो वो कि मैं तो बाढ़ यही जाऊंगा मैं तो आज बाढ़ जाऊंगा क्यों कि बोट में तो हौल पड़ी होगी नहीं कहीं के डूबता ने बचावे जगह ने 500 रुपया इनाम मिले न मरुडारी लाश निकाले जगह ने 1000 रुपया इनाम मिले। तो मित्र भी कभी कभी स्वार्थ में मित्र को धोखा दे जाते। तो कहा जिनको जानत मित्र प्यारे सब मतलब के यार ब्रह्मानंद छोड़कर ममता तुम सुमरो सृजनहार जग सब स्वार्थ का विवाह। आप हम सब गौर करके देखें तो जिनके साथ में जुड़े हैं जिनके साथ में आज बैठे हैं सबके साथ में स्वार्थ से बैठे। इसलिए कहा कि माता पिता भाई सुध बांधो तिरिया है मतलब की ये माया लोभी नगर बसत हरी अपनी है कब की अरे जग में खबर नहीं है पल की तुम नाम सुमर ले सुकृत कर ले कौन जाने है कल की तारा बीच चंद्रमा चमके ज्योति है झिला मिल की एक दिन पंछी निकल जाएगा और ये माटी है जंगल। शरीर रहे श्वास चले तब तक मिनट के वहाँ स्त्री के वहाँ फलाण जी बना दे नाम के वहाँ और शरीर में जब श्वास निकल जाए तब कहीं के वहाँ सब माटी ले सकते मत माटी के वहाँ नहीं के वहाँ पच बहन नाम नहीं पुकारा पच बहन माटी के वहाँ बस जब तक श्वास चल रहे हैं तब तक ही इनकी महिमा है। श्वास गया फिर इनकी कोई महिमा नहीं। आदमी चाहे कितना ही सुंदर कर तारा भी चंद्रमा चमके ज्योति है जिला मिल के एक दिन पंछी निकल जाएगा और ये माटी है जंगल की जग में खबर नहीं है। बल्कि अंतिम में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये संसार रेण का सपना कोश बूंद है जल की। ये संसार कैसा है ये संसार है रात्रि के सपने के समान। रात्रि में सपना आता है कितना कुछ देख लेते हैं सवेरे आंख खुलते ही कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जो दिख रहा है ये भी सपना है। जब आंख बंद हो जाएगी हमेशा के लिए तो ये सपना मिट जाएगा। ये संसार रहने का सपना और ओस बूंद है जल की। जैसे ओस की बूंद से कोई जो खेती नहीं पकती ऐसे ही जो है ये ओस की बूंद के समान संसार है। कहीं कबीर भोजल फिरने में ताकत है गुरुवर की जग में खबर नहीं है बल्कि बोलो सदगुरु दयाल की जय।